सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग के बारे में कि स्टैटिक राउटिंग होती क्या है और कैसे काम करती है, राइट। बट मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि चैलेंज क्या है स्टैटिक राउटिंग के साथ, कि हमें डायनेमिक राउटिंग की ज़रूरत पड़ी, राइट। तो क्या चैलेंजेस है आपके अकॉर्डिंग स्टैटिक राउटिंग में? तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ेगा, जितने भी राउट है ना आपके, मैन्युअली उसको ऐड और रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये टास्क क्या हो गया आपका, मैन्युअली टास्क हो गया कि कल को कोई राउट ऐड हुआ है या कल को कोई राउट आपने रिमूव करना है, तो एडमिन जो होगा उसका नेटवर्क का, उसको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन सारी कमांडें एंटर करनी पड़ेगी, राइट। अगर कोई राउट रिमूव करना है तो नो आईपी राउट करना पड़ेगा, अगर कोई राउट ऐड करना है तो आईपी रूट करके जो रूट है वो ऐड करेगा, राइट। तो पहला क्या आपका चैलेंज, कि मैन्युअली सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है, जो राउट है वो ऑटोमेटिक ऐड नहीं हो रहे हैं, राइट, क्योंकि स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड क्या है, दिस इज नॉट स्केलेबल सॉल्यूशन। स्केलेबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्केलेबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इफ इन फ्यूचर नीड टू expand the network and add hundreds of routes and devices, then this will be more complex। तो क्या हो जाएगा भाई, कि जैसे ही हम आने वाले टाइम में बहुत सारे राउट्स ऐड करना चाहते हैं या बहुत सारे डिवाइस ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक राउटर ऐड करने हैं मुझे, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क को बड़ा करना पड़ेगा, तो मैन्युअली सारा काम होगा वहाँ पे, राउट्स ऐड होंगे, ठीक है, डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कल को कोई एक राउट रिमूव होता है, तो अगर मेरे 100 राउटर है, तो 100 के 100 डिवाइस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद से सारे रिमूव राउट्स कर। को रिमूव करना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा मेरे लिए, राइट। तो ये सेम प्रॉब्लम है मेरे लिए। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, इफ एनी नेटवर्क goes down, then there is no update about that network। तो अब दिक्कत क्या है कि अगर कोई नेटवर्क डाउन चला गया आपका, ठीक है, अब होगा क्या, नेटवर्क डाउन जाएगा बट सारे राउटर्स के पास वो राउट रहेगा राउटिंग टेबल में फिर भी, क्योंकि आपने एंट्री कर रखी है, राइट। और जैसे ही एंट्री होगी तो सारे राउटर क्या करेंगे, डेटा तो फॉरवर्ड करेंगे, बट जो एंड वाला डिवाइस है जिसके पास वो राउट था, वहाँ पे राउट नहीं है, तो वो राउटर आपका क्या करेगा, ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा। तो वो एंट्री सभी राउटर के पास एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास नेटवर्क अवेलेबल भी नहीं होगा। तो ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि उन सभी को क्या करना पड़ेगा, डेटा के फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अपडेट ही नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो ये चैलेंज आएगा। अगर राउटर के पास अपडेट होती तो आगे डेटा भेजेगा ही नहीं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउट रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस है स्टैटिक राउटिंग के साथ। तो इसीलिए इसको हम स्केलेबल नहीं बोलते हैं। और दूसरा, इसमें कोई लाइव अपडेट नहीं है नेटवर्क की, और इसको कॉन्फ़िगरेशन करना भी बहुत लाइक एक डिफ़िकल्ट टास्क है अपने आप में। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डे बाय डे, राइट, जैसे मेरा नेटवर्क ग्रो करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है भाई? डायनेमिक राउटिंग। यस, नीड टू यूज
डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स टू एक्सचेंज राउट्स। तो हमें क्या करना है, अगर राउट्स एक्सचेंज करवाने हैं तो हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेंगे। ओके भाई, तो अब बात आती है हमारे पास कौन कौन से डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं राउट एक्सचेंज करने के लिए। तो कौन कौन से हैं हमारे पास? तो हमारे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में अगर मैं बात करूं, बीजेपी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा जिसको हम बोलते हैं आईजीपी। आईजीपी बोले तो इंटीरियर गेटवे गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है भाई हमारे पास एक। और दूसरा क्या है? ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोटोकॉल्स हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब जो इंटीरियर है, इंटीरियर के अंदर तीन टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। कौन कौन से हैं? जो पहले है यहाँ पे, पहले कौन से हमारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट DVRP। तो आपको कहीं पे भी नाम दिखे DVRP का मतलब होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, अगर वो प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो DVRP के अंदर तीन टाइप के प्रोटोकॉल्स मिलेंगे आपको देखने के। कौन से? पहला मिलेगा आपको रिप, भाई ठीक है, रिप मिलेगा। रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये एक प्रोटोकॉल था बहुत पहले, अब तो नामो निशान हटा दिया लोगों ने इसका। ठीक है, तो इतना है नहीं अब यूज़ में ये, मे भी बहुत कोई रेयर जगह होगी जहाँ पे अब भी रिप यूज़ हो रहा होगा। और दूसरा है IGRP। IGRP स्टैंड फॉर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये भी आपका क्या था, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है भाई। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ कुछ चैलेंजेस थे, तो उनको ओवरकम करने के लिए एक दो नए प्रोटोकॉल के साथ आए। जैसे हम अगर बात करें, कौन सा है? एक है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, दैट इज LSRP। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। और ये हमारे पास कौन सा है? दो प्रोटोकॉल है। पहला है हमारे पास OSPF, दैट इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है,
and the second one is ISIS, that is intermediate system and intermediate system, ठीक है। और जो थर्ड वाला है वो है भाई हाइब्रिड। ओके, एंड हाइब्रिड में हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, और वो कौन सा प्रोटोकॉल है? EIGRP, एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है भाई। तो ये 3 टाइप के हैं किसके अंदर? IGP में, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। डिस्टेंस वेक्टर में रिप एंड IGRP जो अब यूज़ होते नहीं है, लिंक स्टेट में OSPF ISIS यूज़ होते हैं, हाइब्रिड में EIGRP है वो भी यूज़ होता है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इसकी, तो इसके पास इकलौता प्रोटोकॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक मिनट, इसको, इसका जो नाम है ना, वैसे तो इसको बोलते हैं पाथ वेक्टर। और पाथ वेक्टर में जो प्रोटोकॉल है विच इज BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये हमारे टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम इसमें से कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये 2 प्रोटोकॉल्स है, ये यूज़ होते नहीं है, और ISIS सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट है। EIGRP आपका CCNP CCI में कवर होता है, और BGP भी CCNP CCI में कवर होगा। OSPF का ओवरव्यू या बेसिक थोड़ा बोल लो आप, वो हमारा CCNA में कवर होगा, ठीक है। बाकी CCNP एंड CCI के लिए ही। तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों का कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कोई डाउट है गाइस? नो सर। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा? तो हम यहाँ पे एक प्रोटोकॉल की बात करेंगे विच इज़ OSPF, दैट स्टैंड फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। तो पहला तो क्या है कि जो ये प्रोटोकॉल है वो आपका है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या ये? दिस इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है वैसे? मतलब इसको ये पता होता है कि कौन सा राउटर है नेटवर्क में और कहाँ कनेक्टेड है वो। अगर आप एक बेसिक आइडिया मानोगे तो मतलब इसको ऑल ओवर नेटवर्क का आइडिया होता है, ठीक है। यानी अगर मेरे नेटवर्क में 10 राउटर हैं और उन 10 राउटर के पीछे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, तो अब जो राउटर उनके साथ कनेक्टेड भी नहीं है उसको भी आइडिया होगा कि इस राउटर के पास कौन कौन से नेटवर्क हैं। तो जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का बिहेवियर है वो आपको कम्प्लीटली आइडिया देता है आपके नेटवर्क डायग्राम के बारे में। लॉजिकली आपका एक नेटवर्क डायग्राम बना देगा राउटर के अंदर। लॉजिकल इन द सेंस कि जो
OSPF का डेटाबेस होता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि राउटर दिखेंगे वहाँ पे ऐसे कनेक्टेड, नहीं, आपको डेटाबेस से पता लगेगा कि कौन कहाँ और कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो लॉजिकली एक मैप बन जाता है उससे, वो मैं बना के दिखाऊंगा आपको। एंड नेक्स्ट क्या है, दिस इज लेयर 3 प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका प्रोटोकॉल नंबर कितना होगा इस 89वां। तो लेयर 3 पे, यानी जो आपकी नेटवर्क लेयर है उस लेयर का प्रोटोकॉल है ये। तो लेयर 3 पे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा, इसको प्रोटोकॉल नंबर 89 दिखेगा हमेशा आईपी हेडर के अंदर। जैसे आईसीएमपी के लिए क्या है 1 है, इसके लिए क्या है 89 है, ठीक है। और एक चीज़ होती है जो शायद मैंने नहीं बताई आप लोगों को अभी तक, एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस, दैट इज 110। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होती है भाई, ठीक है, एक टॉपिक छट गया, थोड़ा सा रह गया। तो OSPF स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा हमें वापस। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि एक राउटर राउट को सेलेक्ट कैसे करता है, क्या करने के लिए, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने के लिए। एक राउटर कैसे सेलेक्ट करता है राउटिंग टेबल में राउट को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो क्या पैरामीटर होते हैं एक राउटर के राउट को सेलेक्ट करने के लिए। देखो मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में। अब मुझे क्या करना है भाई, मैं रहता कहाँ पे हूँ, सपोज करो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे दिल्ली जाना है किसी काम से। तो मैं कैसे जा सकता हूँ, देयर कैन बी मल्टीपल वेज, राइट। मल्टीपल वेज हो सकते हैं, कैसे हो सकता है। पहला तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास खुद की बाइक है मैं बाइक से जा सकता हूँ, बाइक नहीं तो मैं बस से जा सकता हूँ, बस नहीं तो मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, ट्रेन नहीं तो लाइक मेट्रो भी ट्रेन ही होगी बट फिर भी पाथ अलग है उसका, तो हम बोल देते हैं मेट्रो से जा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब मैं देखूंगा कि किस ऑप्शन में सबसे कम टाइम लगता है या कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। तो हाउ डू आई चूज वन ऑप्शन, बताओ आप में से कोई। अगर मुझे इन 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है तो मैं किस पैरामीटर पे चूज़ करूँगा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है तो मैं बाइक से जाऊँ, बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, मेट्रो से जाऊँ, कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा आपके अकॉर्डिंग। तो देर कैन बी, जल्दी पहुंच मेट्रो। मेट्रो से जा सकता हूँ, सही कह रहे हो। और ट्रेन से भी जा सकते हैं सर। ट्रेन से भी जा सकता हूँ, सही कह रहे हो। तो देखो अगर मेरे, हाँ तो अगर मेरे उसकी में बात की जाए तो मैं मल्टीपल चीज़ें देखूंगा, टाइम देखूंगा, और मेट्रो जल्दी जाएगी, मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, ट्रेन जाएगी ट्रेन, तो ट्रेन के लिए स्टेशन कितनी दूर है, राइट। तो बस से कितना टाइम लगेगा या बाइक से कितना टाइम लगेगा, तो मल्टीपल फैक्टर हो जाएंगे, टाइम हो गया और फिजिबिलिटी होगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब सिमिलर अगर मैं राउटर को बोल लूँ कि हे राउटर तुझे एक राउट इंस्टॉल करना है राउटिंग टेबल में, बट देयर आर मल्टीपल पाथ, देयर आर मल्टीपल पाथ, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ए नेटवर्क कनेक्टेड है R1 के पीछे, R4 के पीछे बी नेटवर्क है। अब मैंने कहा कि राउटर ए को बी नेटवर्क पे जाना है, तो यहाँ पे एक पाथ है, यहाँ पे
दूसरा पाथ है, ठीक है। तो अब कौन सा पाथ बेस्ट है? कोई भी एक हो सकता है, कोई भी दोनों एक। इक्वल। हाँ, तो कोई भी एक पाथ बेस्ट हो सकता है, मेरी बात समझे। अब ये राउटर को कैसे पता चलता है? तो जब एक राउटर राउट इंस्टॉल करेगा ना, तब उसको आइडिया लगेगा कि कौन सा पाथ इनमें से बेस्ट है, कौन सा पाथ इनमें से बेस्ट है। ओके, तो पहली बात तो है राउट इंस्टॉल करने के लिए। तो राउट इंस्टॉल करने के लिए राउटर क्या देखता है? दो चीज़ें देखता है भाई राउटर। कौन कौन सी चीज़ें देखता है? पहला है ईडी वैल्यू, और दूसरी है मैट्रिक। दूसरी है मैट्रिक। और उन्हीं दो चीज़ों में राउट इंस्टॉल हो भी जाता है। तो राउटर के पास दो चीज़ें होती है, एक राउट को बेस्ट इंस्टॉल, बेस्ट मानने के लिए, क्या करने के लिए? मानने के लिए। तो पहला होता है राउटर कैन यूज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का। वो क्या होती है वो भी बात करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ही सेम हो सारे पाथ से, तब क्या करते हैं? मैट्रिक। तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? मैट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? मैट्रिक। पहली बात, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या चीज़ है? अब क्या चीज़ है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा खेल क्या चल रहा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं एडी वैल्यू, ठीक है। एडी वैल्यू क्या है? द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज ए वैल्यू विच इज यूज टू इलेक्ट द बेस्ट पाथ टू इंस्टॉल इन राउटिंग टेबल। तो ये बेस्ट पाथ इलेक्ट करेगी राउट को इंस्टॉल करने के लिए। कहाँ पे? राउटिंग टेबल में। पहला ये है काम, मतलब काम ही यही है इसका मेन। बट एडी वैल्यू होती क्या है? तो ये क्या है? दिस इज ए नंबर फ्रॉम 0 to 255। तो ये एक नंबर होता है 0 to 255 का, और हर राउट का एक नंबर होगा इनमें से कोई एक, ठीक है। एंड द बेस्ट ईडी वैल्यू इज ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है वो सबसे बेस्ट मानी जाएगी। और ट्रस्ट वर्दी कौन सी होगी? द लोएस्ट वैल्यू इज मोर ट्रस्टेड, राइट। ठीक है, तो जीरो को बेस्ट माना जाता है। जीरो एडी को क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और 1 को उससे कम बेस्ट माना जाएगा, 2 को उससे कम बेस्ट माना जाएगा, और 255 को नॉन बेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉन बेस्ट। ओके, तो लिखो इस पे 0 एडी वैल्यू इज trusted over others, okay. And 255 AD value is not a trustworthy, right. तो
255 आपकी ट्रस्ट वर्दी नहीं होती है, मतलब अगर एक राउट दो वैल्यू लेके आएगा 0 और 255, तो 0 वाला इंस्टॉल होगा राउटिंग टेबल में, ना कि 255 वाला, राइट। तो ये बोल दो कि जो राउट इंस्टॉल होगा राउटिंग टेबल में, ईच राउट हैव उसकी अपनी एक एडी वैल्यू होती है। तो हर कोई भी राउट होगा राउटिंग टेबल में जो इंस्टॉल होगा उसकी अपनी एक एडी वैल्यू होती है भाई, ठीक है। हाँ जी सर। अब यहाँ पे एडी वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड है, किस राउट के लिए कौन सी एडी वैल्यू होगी। अगर मैं बात करूं, 0 है जो वो कौन से राउट्स के लिए होती है, कनेक्टेड राउट्स। तो जो मेरे बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड राउट होते हैं ना, जैसे एक इंटरफेस पे राउट कनेक्टेड है, तो वो राउट मेरा हमेशा क्या वैल्यू होगी उसकी, 0 होगी एडी वैल्यू, तो मोर ट्रस्टेड हो गया वो, ठीक है। और 1 किसके लिए होगा, स्टैटिक राउट या फिर बोल दो डिफॉल्ट राउट, ठीक है। और उसके बाद 90 होता है AIGRP इंटरनल राउट्स के लिए, ठीक है। 110 होता है OSPF के लिए, 120 होता है रिप के लिए, 170 होता है AIGRP एक्सटर्नल रूट्स के लिए, ठीक है। और 20 होता है BGP एक्सटर्नल के लिए, और 200 होता है BGP इंटरनल के लिए भाई, ठीक है। तो ये एडी वैल्यूज़ हैं, जैसे आपको BGP की पता लगी, AIGRP एक्सटर्नल की, रिप की, OSPF की, AIGRP इंटरनल की, BGP एक्सटर्नल की, स्टैटिक राउट का 1 है और कनेक्टेड राउट का 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले राउटर क्या देखता है कि भाई जो मेरे पास राउट आ रहा है ना, कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल से आ रहा है। तो ऐसा मान के चलो फॉर एन एग्जांपल कि राउटर को एक राउट मिल रहा है, दोनों जगह से मिल रहा है, जैसे इस वाले डायग्राम में। अब मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने OSPF यूज़ किया, ठीक है। तो OSPF के हिसाब से एडी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 110 होगी। और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर रखा है, AIGRP यूज़ किया, तो AIGRP के हिसाब से एडी वैल्यू कितनी है, 90। तो R1 सेम B राउट दो जगह से रिसीव कर रहा है, पहला वाया OSPF रिसीव कर रहा है जो एडी वैल्यू कितनी देगा राउट के साथ, 110, और दूसरा आपका वाया AIGRP आ रहा है जो एडी वैल्यू कितनी देगा, 90 देगा। तो R1 के लिए बेस्ट राउट कौन सा होगा यहाँ पे, AIGRP होगा ना। तो यहाँ पे आपको जब भी राउट इंस्टॉल दिखेगा राउटिंग टेबल में, तो ऐसे दिखेगा वो एडी वैल्यू, ये एडी वैल्यू होगी, और यहाँ पे लाइक ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में। तो जो ये वैल्यू है आपकी, दैट इज एडी वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, एडी वैल्यू। और जो ये वाली चीज़ है इसको बोलते हैं मैट्रिक। इसको क्या बोलते हैं गाइस, मैट्रिक। क्योंकि अगर एडी वैल्यू सेम आ रही है तो राउटर कंपेयर कैसे करेगा बेस्ट राउट कौन सा है, पहला तो किसके बेस पे कर रहा है वो, एडी वैल्यू के बेस पे, कि जो लोएस्ट एडी होगी मैं इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, बेस्ट है। बट अगर एडी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, मे बी यू आर यूजिंग द सेम राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन बोथ हैंड, राइट। तो यहाँ भी आप क्या यूज़ कर रहे हो, सपोज करो AIGRP यूज़ कर रहे हो भाई, क्या यूज़ कर रहे हो, AIGRP, क्या यूज़ कर रहे हो, AIGRP। तो अगर आप AIGRP भी यूज़ करोगे इस केस में, तो क्या होगा, यहाँ से भी एडी वैल्यू कितनी आनी स्टार्ट हो जाएगी, 90 आएगी, कितनी आएगी, 90 आएगी, ओके। तो उस टाइम पे ये क्या करेंगे, मैट्रिक फॉलो करेंगे, क्योंकि एडी वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पे, सेम, टाई होगी, और फिर बात किस पे जाएगी, मैट्रिक, और मैट्रिक क्या करेगी आपका,
टाई ब्रेक करेगी भाई। क्या करेगी? टाई ब्रेक करेगी। टाई ब्रेक करने का मतलब मैट्रिक मोस्टली होता है मैट्रिक ब्रेक कर देती है, बट जब मैट्रिक भी सेम होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? टाई ब्रेक कर देगी तो बेस्ट है। अगर नहीं करेगी ना, अगर मैट्रिक भी क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है, तो बोथ routes will install in राउटिंग टेबल। तो उस केस में दोनों राउट राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाते हैं भाई, मैट्रिक सेम होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन पता चली सभी को कि राउटर पहले क्या करता है, एडी वैल्यू चेक करेगा भाई, कि अगर एडी वैल्यू लोवेस्ट आ रही है तो वो राउट इंस्टॉल होगा। अगर एडी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, हाई हो जाती है तो मैं कंट्रोल चेक कर। तो सेकंड क्या था? मैट्रिक। इफ metric is used to compare the बेस्ट राउट। ठीक है, अगर मैट्रिक आपकी डिफरेंट आएगी तो क्या होगा? लोवेस्ट मैट्रिक राउट प्रेफर्स। ठीक है, तो लोवेस्ट मैट्रिक वाला राउट क्या होगा आपका? प्रेफर हो जाएगा टू इंस्टॉल इन राउटिंग टेबल। ठीक है, बट अगर if metric is also same then both routes राउट्स आर एडेड। will install। ठीक है, तो दोनों राउट क्या हो जाएंगे उस केस में? इंस्टॉल हो जाएंगे राउटिंग टेबल में भाई। तो ये मैट्रिक का केस बनता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया मैट्रिक कैलकुलेट कैसे होती है, दैट डिपेंड्स ऑन एवरी प्रोटोकॉल। EIGRP का मेथड अलग रहेगा, OSPF का अलग रहेगा, मे बी तुम्हारा ISIS का अलग हो, RIP का अलग हो, तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना मेथड क्या होता है, एक अलग होता है। किस चीज़ का? मैट्रिक कैलकुलेशन का। ठीक है, तो अब मैंने जो बताया था स्टैटिक राउटिंग में, स्टैटिक राउटिंग में मैट्रिक नहीं होती है, उसमें सिर्फ एडी वैल्यू होती है। ओके, तो अगर मेरे पास दो पाथ हैं और स्टैटिक राउटिंग में मुझे यूज़ करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, और क्या होगा उस केस में? क्या होगा उस केस में? देखो मेरा सेम डायग्राम था, मेरे पास ये डायग्राम था, ठीक है, तो ये है 10.1 10.2 10.10। ठीक है, दिस इज 20.1 20.2 20.10। ठीक है भाई, तो ऐसे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, दो लाइन नेटवर्क है 10 एंड 20। तो R1 के पास हम पहला ये वाला राउट डाल सकते हैं कि वाया R2 जा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वाया R3 जा। तो अगर मैंने दोनों राउटर डाल दिए तो एडी वैल्यू दोनों की क्या होगी? 1 होगी। और मैट्रिक क्या होती है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउट की? 0 होती है, क्योंकि मैट्रिक होती है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के केस में। तो मैट्रिक अगर यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी, मतलब R1 दोनों राउट इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, यस सर। अब मैंने अभी तक राउट इंस्टॉल करने की कहानी बताई आपको, मैंने ये नहीं बताया डेटा कैसे जाएगा या राउटर डेटा कैसे प्रेफर करेगा। मेरी बात समझ में आई?
मैंने बोला यस कि राउटर के पास दो मेथड है राउट इंस्टॉल करने के। पहला उसको पता है कि भाई जिसकी एडी बेस्ट होगी या फिर जिसके पास क्या बेस्ट होगी, मैट्रिक। मैट्रिक बेस्ट होगी। ये था सिर्फ किस चीज़ के बारे में, राउट इंस्टॉल करने के लिए। इतना समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ, एक यूज़र जब डेटा भेजेगा, डेटा आएगा इस राउटर के पास, तो राउटर डिसीजन कैसे ले रहा है बेस्ट पाथ यूज़ करने का डेटा फॉरवर्डिंग के लिए। दो चीज़ें होंगी, CCNA बुक में भी नहीं क्लियर है ऐसे, तो हमेशा उसको एक साथ ही पढ़ा देते हैं लोग, राउट इंस्टॉलेशन और डेटा फॉरवर्डिंग। बट दो अलग चीज़ें हैं। अगर मैं राउट इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो राउट इंस्टॉल होता है हमेशा दो चीज़ों के पैरामीटर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और मैट्रिक। बट जब डेटा फॉरवर्डिंग की बात आएगी ना, एक चीज़ और ऐड हो जाती है, बट इन दोनों के ऊपर रहती है हमेशा वो, मतलब पहले वो चेक होगी। और वो क्या है, क्या है वो चीज़? अगर डेटा फॉरवर्डिंग की बात करें तो राउटर ऑलवेज चूज द बेस्ट पाथ इफ राउटर हैज़ टू फॉरवर्ड द डेटा, देन पहला क्या करता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करेगा। दूसरा क्या करेगा, अगर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सेम आ रहा है तो मतलब एक मिनट, पहला तो हो गया लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का, ठीक है। अगर प्रीफिक्स सेम होगी वो इंस्टॉलेशन का हो गया। वैसे डेटा फॉरवर्डिंग में वो सिर्फ राउट चेक करता है, तो राउट में अगर वो कंपेयर करेगा लॉन्गेस्ट वाला होगा, लॉन्गेस्ट के साथ चला जाएगा और उसके साथ नहीं जाएगा। दूसरा दूसरा तो जो अकेला राउट होगा, एग्जैक्ट राउट होगा, उसी को चेक करेगा। तो मतलब ये तीनों एक साथ ऐसे पढ़ाए जाएंगे। अगर कोई तुम्हें पढ़ाएगा ना चीज़ तो ये तीनों ऐसे लिखेगा वो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो बोलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी चेक करेगा, बट ये तो राउट इंस्टॉलेशन के टाइम पे हो जाती है भाई, ठीक है। और दूसरा वो बोलेगा कि मैट्रिक, लोवेस्ट मैट्रिक, ठीक है। और यू कैन से द बेस्ट मैट्रिक, क्योंकि हर एक की मैट्रिक अलग होती है तो हम उसको बेस्ट मैट्रिक बोल देते हैं। तो वो हमेशा आपको ये पढ़ाएगा कि पहले लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच होगा, फिर एडी वैल्यू मैच होगा और फिर मैट्रिक होगा। ये लास्ट वाले दो चेक ही नहीं होते हैं क्योंकि ये राउट इंस्टॉलेशन के टाइम पे हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ राउट इंस्टॉलेशन में एक पैरामीटर है जो कभी चेक नहीं होता, जो सिर्फ डेटा फॉरवर्डिंग के टाइम पे चेक होगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। देखो समझाता हूँ मैं डायग्राम के थ्रू। आपने राउट बेस्ट इंस्टॉलेशन का तो सीख लिया यहाँ से, बट अगर मैं इसी नेटवर्क को उठाऊँ, नया बनाना पड़ेगा। ये /24 का एक नेटवर्क है, ये भी एक /24 पे नेटवर्क है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये ऐसा मान के चलो, ये है तुम्हारा 12.1, 12.2, 13.1, 13.3, ठीक है। R1 R3 है तो मैंने नेटवर्क 13 का रखा, R1 है तो .1 है, R3 है तो .3 है, ऐसे मान के चलो इसको। तो यहाँ पे नेटवर्क रहेगा ऐसे, जैसे 12 का, यहाँ पे रहेगा 13 का, ओके। अब R1 पे मैंने दो राउट डाले कि अगर तुम्हें 20 के पास जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप कौन रहेगा, 12.2 रहेगा, ठीक है। एक राउट मैंने ये डाल दिया। अब इनमें से एडी वैल्यू इसकी भी 1 है
ईडी वैल्यू इसकी भी 1 है, तो इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेगा R1 कि कौन से जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, बताओ मुझे। स्टैटिक राउटिंग के केस में हाँ, मैंने R1 पे 2 स्टैटिक राउट डाल दिए। R1 को बोला कि 20.1.1.0/24 पे जाना है, तो 12.2 के थ्रू चले जाना, जो कौन सा पाथ हो गया, जो ये वाला पाथ हो गया भाई, ठीक है। और मैंने बोला अगर 20.1.0.0/16 के थ्रू के पास जाना है तो ये वाला पाथ यूज़ कर लेना। तो अब कौन सा पाथ यूज़ करेगा R1 और क्यों? बताओ। एक तो एग्जैक्ट राउट हो गया, दूसरा इसका समरी राउट हो गया। समराइजेशन सीखा था ना हमने भाई, समराइजेशन का पता ना सभी को, जो हमने बात की थी है। बोलो। कहाँ गायब हो? कंबाइन मल्टीपल आईपी को कंबाइन। क्या मल्टीपल आईपी को कंबाइन? इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा वो। रीजन, दिस इज द रीजन। क्या रीजन है? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। देखो अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। R1 की राउटिंग टेबल में 2 राउट हैं, 20 वाले हैं ना, 20.1.1.0/24 वाया 12.2। सेकेंड इज 20.1.0.0/16, ठीक है, 13.3। अब मैं बोलता हूँ कि 10.1.1.1 पिंग करना चाह रहा है किसको, 20.1.1.1, तो ये वाली आईपी हुई, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी। तो जब ट्रैफिक आएगा इस राउटर के पास तो वो राउटर कंपेयर करेगा इन दोनों राउटर में से इस आईपी के सबसे ज़्यादा नेटवर्क बिट्स कौन से राउट के साथ मैच हो रहे हैं, तो मैं उसी राउट के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। तो इन दोनों में से उस आईपी के सबसे ज़्यादा नेटवर्क बिट्स किसके साथ मैच हो रहे हैं। अब आईपी के नेटवर्क बिट्स तो हमें नहीं पता, बट मैक्सिमम बिट्स बोल दो, कितनी मैक्सिमम बिट। तो एक आईपी में कितने बिट्स है यहाँ पे, 32 बिट्स होती है, राइट, क्योंकि आईपी है 8 बिट्स, ये है 8, ये है 8, ये है 8, ये है। अब हमें थोड़ी पता है यहाँ पे /24 है, इस यूज़र को थोड़ी पता है वहाँ /24 है, ठीक है। तो बात करते हैं बिट्स की, तो इस आईपी में 32 बिट्स हैं। तो राउटर कहता है कि R1 मैं दोनों राउट को कंपेयर करूँगा, इसको और इसको, तो जिस राउट में सबसे ज़्यादा बिट्स मैच हो जाएंगे इस आईपी के उसको मैं फॉलो करूँगा। वो कैसे, यहाँ पे देखो ये 2 ऑक्टेट मैच हो रहे हैं इस वाले राउट में, तो कितनी बिट्स बनी, कितनी मैच होगी, 16 बिट्स मैच होगी। बट अगर मैं ऊपर वाले राउट में चेक करूँ यहाँ पे कितनी मैच हो रही, 24, तो कितनी मैच हो यहाँ पे, 24 मैच होगी, तो यहाँ होगी 24 बिट्स मैच होगी। तो लॉन्गेस्ट बिट्स मैच कहाँ पे है इस आईपी के लिए, कौन से राउट पे है गाइस? 26। ये वाला ना 24 बिट्स वाला, क्योंकि यहाँ पे तो 24 बिट मैच हो गए इसके और यहाँ पे सिर्फ 16 बिट्स मैच हुए हैं।
तो ये क्या बोलता है कि मैं प्रेफर करूँगा हमेशा लॉन्गेस्ट वाले को। किसको? लॉन्गेस्ट वाले को। तो ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हुआ। ये क्या मैच हुआ? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। एडी वैल्यू तक तो ये गया ही नहीं है ना, सबसे पहले मैच ही क्या कर लिया इसने? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। तो ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स की वजह से इस पाथ के थ्रू जाएगा ट्रैफिक। इजी है भाई, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब ये तो हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स था, बट उसके बाद हमारे पास क्या आता है? अगर दोनों का प्रीफिक्स सेम हो, मे बी दोनों /24 पे ही हो, तो अगर ये मैच नहीं होता है फिर राउट को इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल एडी वैल्यू के बिहाफ पे। तो जिसकी बेस्ट एडी होगी वो राउट आपका इंस्टॉल होगा। डेटा फॉरवर्डिंग के लिए बाद में चेक होता है, वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे चेक हो लेगा ये, ठीक है। लेकिन ये डेटा फॉरवर्डिंग के टाइम पे चेक होगा। कब चेक होगा ये? डेटा फॉरवर्डिंग के टाइम पे चेक होगा। और ये तुम्हारा कब होगा? राउट इंस्टॉलेशन के टाइम पे चेक होगा भाई, ठीक है, जब राउट इंस्टॉल होगा। और मैट्रिक भी राउट इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही चेक हो लेती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का? ठीक है। अब इन चीज़ों को मिला के हमें समझ में आएगा कि भाई ठीक है, लॉन्गेस्ट वाला समझ में आया। अब स्टैटिक राउटिंग में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग क्या होती है? क्या होती है भाई स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग? देयर कैन बी multiple path from source to destination network, okay, in which one path uses for data forwarding and other to receive the data। तो यहाँ पे अगर मेरे पास दो पाथ है ना जाने के लिए, तो एक पाथ पे तो क्या करेंगे? डेटा फॉरवर्ड करेंगे और दूसरे से रिसीव कर लेंगे। तो काइंड ऑफ ए लोड शेयरिंग हो गया है, ठीक है। अगर ये मेरा ऐसे डायग्राम है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सपोज करो R1 के पास दो पाथ है, तो R1 हमेशा ये पाथ यूज़ करेगा डेटा फॉरवर्ड करने के लिए 20 के नेटवर्क पे, और R4 हमेशा ये पाथ यूज़ करेगा ट्रैफिक वापस भेजने के लिए R1 के पास। तो हमेशा ट्रैफिक जाएगा यहाँ से, आएगा यहाँ से। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग में क्या? स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग। इजी है? हाँ जी। तो हमें राउट कैसे ऐड करने पड़ेंगे? यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बैकअप पाथ ऐड कर दूँ ना भाई, लूप बन जाएगी स्टैटिक राउटिंग में, ठीक है। तो हमें राउट कैसे ऐड करना है? तो जैसे यहाँ पे R1 पे 20 का राउट ऐड करेंगे हम, तो ये हमेशा किसकी साइड होगा? 12.2 की साइड होगा। मैं यहाँ पे भी IP दे देता हूँ। यहाँ पे IP होगा 24.2, 24.4, 34.3, 34.4, ठीक है। तो ये 24 का नेटवर्क हो गया, ये 34 का नेटवर्क हो गया ऐसे, ओके। अब R2 के पास राउट रहेगा किसका? 20 का, क्योंकि जिसको डेटा फॉरवर्ड करना है वो उसी के लिए करेगा। तो मैं सिर्फ वही एंट्री डालूंगा ऐसे। R2 को जाना है 20 के नेटवर्क के लिए 24.4 इसके पास। सेम R4 के पास एंट्री डालूंगा कि अगर तुम्हें 10 के पास जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप कौन रहेगा? ये वाली IP रहेगी 34.3।
अब R3 को बोलूँगा अगर तुम्हें 10 के पास जाना है तो एंट्री रहेगी 13.1 ये वाली, ठीक है। तो R1 को पता है 20 पे जाना है तो R2 के पास चला जा इस नेक्स्ट स्टॉप से। R2 के पास ट्रैफिक है, अगर इसको चेक करना 20 के पास जाना तो किसके पास जा, 24.4 के पास जा, R4 के पास, तो ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको वापस भेजना है तो इसको पता है अगर 10 के पास जाना तो 34.3 के पास चला जा, इस वाले के पास। R3 को पता है अगर इसके पास जाना है तो 13.1 के पास जा, इसके पास। R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ट्रैफिक यहाँ पे आपका पहुँच जाएगा। ईजी है यहाँ तक। तो स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग समझ में आई सभी को गाइस? यस सर। तो इसका मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें भाई राउटर चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए स्विच, और हमें क्या चाहिए, एंड यूज़र। अब इसको कनेक्ट करना है। अब राउटर के पास मेरे हिसाब से 2 ही पोर्ट है इसके पास, अगर चेक करोगे तो आपको पोर्ट्स क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। पावर बंद करना, उसके बाद इथरनेट पोर्ट कहाँ पे है, ये वाला इथरनेट पोर्ट है, तो इसको ऐड कर दो, पावर ऑन कर दो। सिमिलर यहाँ पे पावर ऑफ करना और ये इथरनेट पोर्ट ऐड कर देना, ऑन कर देना पावर। अब कनेक्टिविटी स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं जानबूझ के सेम इंटरफेस कनेक्ट कर रहा हूँ भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। ये लाइन के लिए इथ 0/1/0 हो गया, यहाँ पे भी लाइन के लिए, ये होस्ट के लिए हो गए मेरे पोर्ट, ठीक है भाई। तो ये हमारी कनेक्टिविटी होगी। अब हमें क्या करना है, नेटवर्क यहाँ पे रहेगा 10 का नेटवर्क, यहाँ पे रहेगा 20 का, 12, 24, 13, 34, ठीक है भाई। ये होंगे हमारे 10.1, 10.2, 20.1, 20.2, ठीक है। हाँ, थोड़ा जूम इन करते हैं इसी डायग्राम को। ठीक है,
तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं भाई, पीसी से स्टार्ट करते हैं। तो आईपी क्या रहेगी 10.1 255 गेटवे इज 10.10, ठीक है। यहाँ पे रहेगी आईपी 10.2 यहाँ पे रहेगी 20.1 यहाँ पे रहेगी 20.2 ये गेटवे। तो होस्ट के एंड से हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। स्टार्ट करते हैं इस वाले राउटर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटरफेसेस पे आईपी देंगे, ओके, और उनको नो शट डाउन करना, क्योंकि अभी ये सारे के सारे पोर्ट हमें रेड दिख रहे हैं बिकॉज यो नो शट डाउन नहीं किए हुए हैं। अगर चेक करोगे तो सारे के सारे डाउन दिखा रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। होस्ट नेम इसको रखते हैं R1। इंटरफेस इसका है F0/0 जो है 12 वाला नेटवर्क, तो आईपी देनी है 12.1, ये R2 से कनेक्टेड है। इंटरफेस F0/1 जो R3 से कनेक्टेड है, दिस इज 13.1। लैन इंटरफेस इस 0/1/0 है, तो यहाँ पे आईपी रहेगी गेटवे वाली 10.10, ओके। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो चेक करो तीनों पे आईपी आ गई। पोर्ट हमने नो शट डाउन कर दिए। ये वाले तो डाउन है क्योंकि बाकी राउटर्स पे अभी डाउन पड़े हैं, दैट्स वाई, क्योंकि जो कनेक्टेड राउटर है ना वहाँ भी अब आना चाहिए आपका पोर्ट, तो इसी रीजन से डाउन है। अब मुझे क्या करना होगा, बाकी राउटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर देते हैं, इस वाले राउटर पे करते हैं जो हमारा R2 है, ठीक है। तो R2 पे इंटरफेसेस विजिबल हैं। होस्ट नेम दे देते हैं R2। इंटरफेस F0/0 कहाँ पे है, R1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ रहेगा 12.2 क्योंकि राउटर 2 है और 12 का नेटवर्क है। 0/1 आपका R4 से कनेक्टेड है, तो विच इज़ 24.2, ओके। आप अपने हिसाब से नेटवर्क रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ भी आईपी आ गई है। नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं, ये R3 वाला है। तो R3 पे याद रखना है 0/0 इससे कनेक्टेड है जहाँ 34 का नेटवर्क है, और 0/1 13 वाले से कनेक्टेड है। होस्ट नेम R3 देना है इसको। 0/0 जो R4 से कनेक्टेड है विच इज़ 34.3। 0/1 which is 13.3। तो दोनों इंटरफेस पे आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर दी है, ओके। लास्ट वाला राउटर है R4। तो R4 पे 0/0 34 है, 0/1 24 है, और ये वाला हमारा 20 है। होस्ट नेम क्या रहेगा इसका R4। 0/0 ये हमारा R3 से कनेक्टेड है, तो 34.4 ही रहेगा। 0/1 24 लैन इंटरफेस 20.10, ठीक है। तो भाई ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है पूरी हो चुकी है। तो अब राउटिंग टेबल में वही राउट दिखेंगे, सारे पोर्ट आप आ चुके हैं अपने।
अगर आप R1 पे जाओगे तो आप आगे इसके भी इंटरफेस चेक करो, तीनों राउटिंग टेबल में तीनों राउट मिलेंगे आपको, 10 का मिलेगा, 12 एंड 13 का मिलेगा, ठीक है। अगर R2 पे चेक करोगे 12 का और 24 का भी, और 13 का 34 का R3 पे, ये वाले जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पर भी 3 राउट मिलेंगे। तो अब हमें करना क्या है, R1 पे हमें कौन से नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डालनी है, 20 वाले की डालनी है, ठीक है भाई, ओके। अगर आप चेक करना चाहो तो आप लॉन्गेस्ट वाला भी करके देख सकते हो प्रैक्टिकल, तो आप खुद कर लेना। बस आपको क्या करना है, आपको अलग अलग वो डालनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसको, स्लैश वैल्यू अलग डालनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है। तो जब R1 पे 2 राउट डालना, एक यहाँ के लिए डालना, स्लैश वैल्यू अलग रखना, इसके लिए अलग रखना। बट यहाँ पे मैं वो वाला नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग पे आता हूँ। तो R1 पे मैं राउट दूंगा 20 के लिए। तो हम जब राउट एंटर करेंगे तो ये वाला राउट होगा। नेक्स्ट ऑप कौन रहेगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, एडी वैल्यू बढ़ा भी सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है स्टैटिक राउट की, आप उसको बढ़ा भी सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ऐड करके देख लेना अगर आपको ऐड करने का मन हो। अगर चेक करोगे तो यहाँ पे एडी वैल्यू कितनी है, 1 है, मैट्रिक हमेशा इसकी 0 होती है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस राउट को रिमूव कर देता हूँ और मैं दोबारा राउट ऐड करता हूँ और मैं एडी वैल्यू 2 कर देता हूँ। मैंने कितनी कर दी, एडी वैल्यू 2 कर दी नेक्स्ट ऑप के बाद। अरे सॉरी, ये वाला राउट है। अब चेक करो एडी वैल्यू कितनी है इसकी, 2 होगी, ठीक है। तो ऐसे आप एडी वैल्यू के साथ खेल सकते हो। तो हमेशा वो राउट आपकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा जिसकी एडी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सपोज करो मे बी मैं सेम राउट देना चाह रहा हूँ, बट किसके थ्रू देना चाह रहा हूँ, 13.3। तो 13.3 में मैंने कोई एडी वैल्यू ऐड नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी। तो राउटिंग टेबल में कौन सा दिखेगा, 1 एडी वैल्यू दिखेगा जो 13.3 है। तो जब ये वाला राउट रिमूव हो जाएगा, अपने आप कौन सा राउट आ जाएगा आपके पास, जिसकी एडी वैल्यू हायर है वो आ जाएगा, क्योंकि वो सेकंड बेस्ट बन गया ना उस केस में। तो ऐसे आप राउट ऐड कर सकते हो, बट मैंने एक ही किया जो हमें रिक्वायर्ड था 20 के लिए। तो इस राउटर पे भी 20 के लिए करना पड़ेगा टुवार्ड्स किस राउटर, 24.4 R4 की साइड, ठीक है भाई। तो ये भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इस वाले राउटर पे 10 के लिए ऐड करना पड़ेगा R3 की साइड। कोई राउट नहीं है यहाँ पे, राउट ऐड कर दो 34.3 R3 ये है ना। अगर चेक करोगे तो राउटिंग टेबल में राउट दिखेगा आपको, ये वाला राउट विजिबल है। सिमिलर इस वाले राउटर पे यहाँ पे, एक मिनट, R1 पे वापस आ गया ना तो घूम के, हाँ। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, सारे राउटर पे हो गया। R3 पे, एक मिनट, R3 पे नहीं किया भाई, 10 के लिए करना है हमें यहाँ पे 13.1, ठीक है। तो हमने कर दिया। एक बार मैं डायरेक्ट ऐसे पिंग करके दिखाता हूँ, पिंग हो भी जाएगा, बट पैकेट फ्लो मैं आपको वहाँ से दिखा दूँगा पैकेट के थ्रू, क्योंकि अगर मैं एक बार पिंग करूँगा ना तो जो आर रिजॉल्व वगैरह होनी है वो हो जाएगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो पहला पैकेट हमेशा ड्रॉप होता है नॉर्मली, तो ड्रॉप हो गया। कहाँ दिक्कत आ रही भाई, ये तो ड्रॉप हो चुका है, ऐसा कैसे हो गया। टुन टुन टुन। तो देखते हैं एक बार भाई, आईपी गलत तो नहीं दी, ठीक है, गेटवे भी ठीक है। तो पहले गेटवे पिंग करके देखो,
बेसिक ट्रबल शूटिंग। नहीं, दोबारा वाले में पिंग हो गया भाई, मे बी वो सारे जगह के आर रिजॉल्व हुए ना, उस चक्कर में हो गया। ठीक है, तो पिंग हो रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार पिंग हो गया, अब हमें क्या करना है, पिंग होने दो इसको, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसको सिमुलेशन पे, और हम यहाँ से जनरेट करेंगे पैकेट इस वाले बंदे के पास। तो ICMP है क्योंकि आर्प हो चुका है, तो ये स्विच के पास जाएगा, स्विच के पास मैक टेबल में एंट्री है, ये गेटवे के पास भेज देगा। गेटवे राउटर है हमारा 10.10। अब इसके पास है ना एक ही राउट है R2 की साइड, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप कौन है, R2 है, तो R2 के पास जाएगा ट्रैफिक। R2 के पास भी एक ही राउट है जो R3 के पास भेज देगा। और जो 20 का नेटवर्क है R3 से, सॉरी R4 की साइड आया, R4 का लैन नेटवर्क ही 20 का है, तो लैन में भेज देगा इसको। ठीक है, अब होस्ट के पास गया, होस्ट ने रिप्लाई दिया, स्विच के पास आएगा, स्विच वापस R4 के पास देगा। R4 के पास 10 का राउट किसकी साइड है, R3 की साइड है, तो ये किसको फॉरवर्ड करेगा, R3 को फॉरवर्ड करेगा, R3 के पास आ गया। और ये किसको देगा, R1 को भेजेगा। तो एक पाथ आपका यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, डेटा फॉरवर्डिंग के लिए, एक पाथ डेटा रिसीविंग के लिए। तो R1 वाया R2 तो भेज रहा है और वाया R3 रिसीव कर रहा है। सिमिलर फॉर R4, तो R4 को भी रिसीव यहाँ से हो रहा है और फॉरवर्ड यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ तक कोई डाउट है अगर कम्युनिकेशन में, वो बताओ मुझे गाइस, कोई डाउट है? नो। ठीक है, तो